अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का प्रॉब्लम नंबर 4 लेके आई हूँ। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का ये पार्ट 4 है। इसके अंदर हम क्रेडिट बैलेंस डिस्कस करेंगे। इट्स मीन के कैश बुक का और बैंक बुक का दोनों बैलेंसेस ओवरड्राफ्ट शो कर रहे हैं। अब ओवरड्राफ्ट का जब क्वेश्चन आएगा, ये दोनों बैलेंसेस ओवरड्राफ्ट होंगे तो किस तरह से हम लेस और ऐड करेंगे, इस क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको मैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी स्टूडेंट, द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम एसएससी ट्रेडर्स कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस कितना है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है, चूँकि ऑलवेज भी हमेशा जो कैश बुक का बैलेंस डेबिट हुआ करता था, लेकिन चूँकि अभी ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, ठीक है, तो 35,000 हमारा हम क्या नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है 35,000 कैश बुक का। इसी तरह से डेबिट बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता था, ठीक है, और बैंक बुक का बैलेंस क्रेडिट होता था। लेकिन अभी जो है कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट है और बैंक बुक का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि बैंक भी ओवरड्राफ्ट ही शो कर रहा है एज पर बैंक स्टेटमेंट। कितना, 31,200 रुपीज़। तो बैलेंसेस पहले आपको नोट डाउन करके दिखाती हूँ मैं। जी स्टूडेंट, बैलेंसेस हैं कैश बुक का 35,000 जो कि नेगेटिव बैलेंस है। इसी तरह से बैंक बुक का भी, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट का भी 31,200 ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नंबर 3 ट्रांजेक्शन है हमारी, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। 300 रुपीज़ बैंक चार्जेस डिडक्ट किए हैं बैंक ने, ठीक है, तो कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किए तो रिकॉर्ड करते हैं बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस कितने हैं, 300 रुपीज़, जो कि हमें लेस करने हैं। किस में से लेस करने हैं, कैश बुक के बैलेंस में से। जी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट्स मीन के 35,000 में जब हम वैसे तो 35,000 नेगेटिव का बैलेंस है और 300 भी हमें लेस ही करने हैं, तो 35,000 में 300 रुपीज़ हम क्या कर देंगे, चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो 35,300 रुपीज़ जगह टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा। दोनों नेगेटिव के बैलेंसेस हैं और दोनों ऐड हो जाएंगे 35,300 रुपीज़, जो कि हम अंदर अंडर ब्रैकेट रखेंगे। नेगेटिव के बैलेंस को ब्रैकेट के थ्रू ही शो किया जाता है। 35,300 रुपीज़ का बैलेंस आया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, जो कि नंबर 4 थे। चेक डिपॉजिटेड ऑन May 31 बट नॉट शोन ऑन बैंक स्टेटमेंट ₹8,000। 8,000 का चेक डिपॉजिट हुआ है, चेक डिपॉजिट करवाए गए हैं बैंक के अंदर, लेकिन अनक्लियरिंग प्रोसेस की वजह से क्लियर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं किए गए। तो अनक्लियर चेक जो है क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट में ऐड करते हैं। अनक्लियर चेक शो करते हैं। अनक्लियर चेक 8,000 रुपीज़ क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। जी स्टूडेंट, 31,200 जो है हमारा नेगेटिव का बैलेंस है, उसके अंदर ऐड करने हैं अनक्लियर चेक्स 8,000 रुपीज़ के। तो अगर हम माइनस प्लस माइनस होता है, 31,200 माइनस का अमाउंट है, नेगेटिव अमाउंट है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, उसमें से हम ऐड कर रहे हैं 8,000 रुपीज़। तो 31,200 रुपीज़ में से जब हम लेस करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि उसके अंदर कितने माइनस प्लस माइनस करेंगे 8,000 रुपीज़, तो 23,200 का बैलेंस आएगा। जी स्टूडेंट, जो कि अंडर ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट जो है 31,200 का था और वो ब्रैकेट में है, यानी नेगेटिव का है, उसके अंदर से हमने ऐड करा है। माइनस का अमाउंट था, नेगेटिव का अमाउंट था, उसमें से हमने ऐड करा है 8,000 रुपीज़। तो बैलेंस मेरे पास 23,200 रुपीज़ आया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, जो कि नंबर 5 है। डिपॉजिट बाय अ कस्टमर डायरेक्टली नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी ₹15,000। एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया कंपनी के अकाउंट में, ठीक है, तो कैश जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुआ कंपनी को तो उसमें शो किया गया था, तो कैश बुक में ऐड करेंगे 15,000 रुपीज़। डायरेक्टली डिपॉजिट है।
किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवाई है कितने अमाउंट की, 8,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो 50,000 रुपीज़ हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिट हुई है, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दी 15,000 रुपीज़ की, तो वो हम ऐड कर देंगे कहाँ, कंपनी के अकाउंट में। $20,300 का बैलेंस आ रहा है, वो भी हमारे पास नेगेटिव बैलेंस आएगा क्योंकि 35,300 रुपीज़ ब्रैकेट में है यानी नेगेटिव का बैलेंस है, और माइनस प्लस, और 15,000 उसमें ऐड करने हैं, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो 35,300 में से हम जब ऐड करते हैं 15,000 तो 20,300 रुपीज़ आएंगे, और ये बैलेंस भी नेगेटिव का है क्योंकि ये बड़ा अमाउंट हमारा 35,300 रुपीज़ का था। तो बैलेंस क्या है हमारे पास, 20,300 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है, जो कि नंबर 6 है। A check for purchase of supplies was drawn for rupees 17,000 but was recorded on company's record 14,300 रुपीज़। एक चेक ड्रॉ किया गया था, ठीक है, 17,000 का। बाय मिस्टेक कंपनी ने 14,300 रुपीज़ रिकॉर्ड कर लिए। कंपनी जब रिकॉर्ड कोई चेक बनाती है तो वो कैश बुक के बैंक कॉलम से लेस कर देती है, ठीक है। 17,000 लेस करने थे लेकिन 14,300 रुपीज़ लेस कर दिए। इसमें 27,000 रुपीज़ 2700 रुपीज़ कम रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है। 17,000 रिकॉर्ड करने थे, अब 14,300 रुपीज़ रिकॉर्ड किए हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2700 रुपीज़ आ रहा है। तो 2700 रुपीज़ कंपनी ने कम रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, जो एरर हुई है उसे रेक्टिफाई करेंगे, ठीक करेंगे, और कंपनी ने जो रिकॉर्डिंग में मिस्टेक करी है मज़ीद अमाउंट लेस करेंगे, ठीक है। एरर इन रिकॉर्डिंग लिखकर लेस करेंगे 2700 रुपीज़। जी स्टूडेंट, 20,000 और 300 रुपीज़ माइनस का बैलेंस है, उसके अंदर दोबारा से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2700 माइनस करने, ठीक है। तो दो बैलेंसेस माइनस के हो गए। 20,300 रुपीज़ ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव का बैलेंस था, अब मज़ीद 2700 उसमें से लेस करने हैं, तो करंट बैलेंस आएगा 23,000 रुपीज़, जो कि नेगेटिव का ही बैलेंस होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं, नंबर 5 है। द कंपनीज ऑफिसर इशू अ चेक फॉर ₹4,000 बट नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। कंपनी के ऑफिसर ने एक चेक इशू किया है, कितने का, 4,000 रुपीज़ का, बट नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी, और कंपनी उसे रिकॉर्ड करना भूल गई है। यानी कंपनी के ऑफिसर ने चेक इशू किया है तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऑफिसर ने चेक इशू किया, कंपनी जो है उसे रिकॉर्ड करना भूल गई है। तो जब हम चेक वो करते हैं, बनाते हैं या इशू करते हैं, तो कंपनी के रिकॉर्ड से उसे लेस करना होता है, जो कि बाय मिस्टेक कंपनी रिकॉर्ड करना भूल गई है। तो एरर इन रिकॉर्डिंग लिख देते हैं। जी स्टूडेंट, 23,000 हमारा नेगेटिव का बैलेंस है। अब 4,000 जिसमें से लेस करने हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 23,000 में जब मैं ऐड करती हूँ या लेस करती हूँ उसमें से 4,000 रुपीज़, तो 27,000 बनते हैं। क्योंकि दोनों बैलेंसेस नेगेटिव के हैं इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। जी 27,000 का बैलेंस आया है हमारे पास कैश बुक का। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं, क्या है जी। तो स्टूडेंट, लास्ट ट्रांजेक्शन है नंबर 6 है। चेक इशू ड्यूरिंग मे बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट 3,800 रुपीज़। चेक इशू किए गए हैं ड्यूरिंग मे के दरमियान या दौरान, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। दो चेक इशूज़ किए गए हैं, ठीक है। चेक इशू किया गया है 3,800 रुपीज़ का, जो कि कस्टमर लेकर अभी हमारे बैंक में या विड्रॉ करवाने नहीं पहुंचा बैंक में, ठीक है, 3,800 रुपीज़। तो अनप्रेजेंटेड चेक क्या करते हैं हम, लेस करते हैं। कहाँ से लेस करते हैं, बैंक स्टेटमेंट से,
ठीक है, तो पहले अनप्रेजेंटेड चेक शो करते हैं। स्टूडेंट 23,200 का नेगेटिव बैलेंस मौजूद है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस मौजूद है, उसके अंदर से लेस करते हैं 3,800 रुपीज़, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करते हैं 23,200 रुपीज़ में 3,800 रुपीज़, तो बैलेंस हमारे पास क्या आएगा 27,000 रुपीज़। जी, तो स्टूडेंट कैश बुक का बैलेंस भी 27,000 रुपीज़ है, ठीक है। इसी तरह से जो बैंक बुक है उसका बैलेंस भी 27,000 रुपीज़ हो चुका है। इट्स मीन कि दोनों बैलेंसेस अभी भी ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस शो कर रहे हैं, नेगेटिव बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस शो कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। और दोनों बैलेंस क्या हो चुके हैं, रिकनसाइल हो चुके हैं या टैली हो चुके हैं, मैच हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन था जो कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का था, ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस के थ्रू मैंने सॉल्व करा है। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इस वीडियो के हवाले से या इस क्लास के हवाले से कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो मुझसे लाजमी कमेंट्स में पूछें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिले। इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लासेस में मैं आपको इसकी जनरल इंटरेस्ट जो कि कैश बुक में डायरेक्टली जो बैंक डिपॉजिट करता है उसकी कुछ जनरल इंटरेस्ट जो कि कंपनी अपने पास रिकॉर्ड करती है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू।